गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव थिंकिंग। आज मैं आपको रीजनिंग क्वेश्चंस टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट बताऊंगी। तो गाइस, ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से ठीक वही संबंध है जो संबंध दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो यहाँ पे क्या है, नौसिखिया। नौसिखिया का इन्होंने आरंभकर्ता लिखा हुआ है। तो नौसिखिया मतलब आरंभकर्ता। तो नौसिखिया का मतलब क्या होता है guys? जो मतलब कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में सीख रहा होता है तो उसको हम बोल सकते हैं आरंभकर्ता, उसको नौसिखिया भी बोलते हैं। तो इसी तरीके से खतरनाक। तो खतरनाक को हम एक और नाम क्या दे सकते हैं, जैसे चार ऑप्शन है। तो जोखिमप्रद। तो जोखिमप्रद जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जोखिमप्रद। क्वेश्चन नंबर 2। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जैसे कि वह अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो गाइज, इसमें हमें क्या करना है, जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनको हमें अरेंज करना है। तो जो ABCD के जो लेटर में आता है अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो इसमें देखिए ई एन सम में ही है। तो अब क्या करेंगे, हम तीन को लेते हैं। ENT है, ENR है, ENT है, ENS है, ENT है, EN ये। तो गैस यहाँ पे S के बाद ये ENS है और ये क्या है यहाँ पे R। तो R पहले आता है गाइस, S तो बाद में आएगा हमारा। तो ये सबसे पहले क्या हो जाएगा, ENR। तो सबसे पहले हमारा 2 आ जाएगा। एंड उसके बाद ENR हो गया, उसके बाद ENTH, लेकिन H के बाद U है तो ये नहीं होगा। उसके बाद हम फिर देखेंगे ENTA। यहाँ पे A है और यहाँ पे भी A है, बट यहाँ पे क्या है गाइस, जो ENTA है यहाँ पे I है। तो सबसे पहले हमारा ये हो जाएगा, ये हम छोड़ देंगे। तो हम ENS लेंगे क्योंकि S पहले आता है, T बाद में आता है। तो अब हमारा 4 आ जाएगा। उसी तरीके से अब क्या करेंगे हम, ENTA I। यहाँ पे भी आप सोच रहे होंगे ENTA तो यहाँ भी है, बट ये यहाँ पे N है A के बाद, बट यहाँ पे I है तो I पहले आता है। तो इस वजह से हम 6 लिख लेंगे। ये हो गया 6। एंड उसके बाद ENTAN ये आ जाएगा हमारा, तो 5। एंड देन हमारा आ जाएगा ENTERPRISI, एंटरप्राइज 3। एंड उसके बाद हमारा सबसे लास्ट में 1 आएगा क्योंकि यहाँ पे U दिया हुआ है, U सबसे लास्ट में आता है। तो हमारा 1। तो ये सीक्वेंस का किस में है, 2 4 6 यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये हमें जो इंग्लिश के जो ABCD में जो लेटर आते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना था। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा गाइस। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक निश्चित कोड भाषा में मैनेज को LYMYFC लिखा जाता है तो क्रिएट को BQCYSC लिखा जाता है। उसी भाषा में बिल्ड को कैसे लिखा जाएगा। तो गाइज, इन्होंने क्या किया है, ये M है, MANAGE। इनको इन्होंने L लिखा है, YMYFC। तो इन्होंने क्या किया है, C के ये D है और ये C है तो -1 किया है, D को इन्होंने लेस किया। उसी तरीके से ये F है तो ये G है, G में से भी अगर हम 1 माइनस करेंगे तो F आएगा। उसी तरीके से ये A है तो Z हम -1 हो जाएगा एंड Y हो, मतलब हम सब में एक एक लेस कर रहे हैं। जैसे ये N है तो 1 माइनस करेंगे तो M आ जाएगा। इसी तरीके से ये A है तो यहाँ पे 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, Z। तो ये इस तरीके से हमारा ये दिया हुआ है, ये L है, L के बाद M। इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे L है, L के बाद M, C है, C के बाद D छोड़ के इन्होंने E को लिया है, +1 कर दिया है। एंड उसके बाद ये F है, F के बाद G,
डायरेक्ट, एफ के बाद जी, उसके बाद ये वाई है, वाई के बाद जेड छोड़ के ए मतलब +1 किया है। एंड उसके बाद ये एम है, एम के बाद क्या किया है इन्होंने, एन किया है, डायरेक्ट कर दिया, इसमें कुछ प्लस नहीं किया है। एंड उसके बाद इन्होंने वाई है, वाई के बाद जेड छोड़ के ए। तो गाइज ये आप ध्यान से अगर देख रहे हो तो ये जो हमारा वावल है, स्वर है, मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं ए, ई, ए, तो इनको तो इन्होंने +1 किया है। और जो ये व्यंजन है कॉन्सोनेंट, उनको इन्होंने क्या किया है, जो जैसे एम है तो 1 माइनस करके एल लिख दिया, या फिर ये एल है तो एम, मतलब इस तरीके से। तो उसी तरीके से हम करेंगे, उसी तरीके से मैंने क्रिएट को भी ये लिखा है। तो हम देखते हैं बिल्ड को आप कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं BUILD, बिल्ड। अब ये बी है, तो बी से पहले क्या आ जाएगा गाइस, ए आ जाएगा हमारा, ठीक है। एंड उसके बाद ये यू है, तो यू क्या है, इनमें हम दो जोड़ा हुआ, जैसे वाई, ये ए वावल था, ये भी यू वावल है। तो ये इन्होंने, जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं एस, तो टी छोड़ के यू, एस लिखते हैं। उसके बाद ये आई है, इसमें भी इसी तरीके से करेंगे, जी लिख लेंगे तो जी, एच छोड़ के आई। ये एल है तो यहाँ पे के आ जाएगा। एंड ये डी है तो यहाँ पे सी आ जाएगा, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है। तो अब ये ASGKC किस में है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ASGKC। आई होप गाइज आपको समझ आ गया होगा इन्होंने क्या किया है। जो वावल है उनको तो +1 किया है, और जो कॉन्सोनेंट है तो उनको उन्होंने एक माइनस करके लिखा है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में कास्ट को 311920 और फीड को 6554 के रूप में लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में ग्लैड को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो गाइस इन्होंने क्या किया है, कास्ट है CAST, को इन्होंने क्या लिखा है, 311920। तो गाइज अगर हम ध्यान से देखें तो सी किस पे आता है, 3 पे आता है, ठीक है, इन्होंने 3 लिख दिया। ए 1 पे आता है, 1 लिख दिया। एस कितने पे आता है, 19 पे, तो 19 लिख दिया इन्होंने। टी कितने पे आता है, 20 पे। तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, जो ग्लैड को लिखते हैं GLAD। तो जी हमारे कितने पे आता है, 7 पे। एल हमारा आता है 12 पे। ए आता है हमारा 1 पे, और डी आता है 4 पे। तो 71214 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। आप फीड को भी चेक कर सकते हैं, एफ आता है हमारा 6 पे, ई और ई दोनों 5 पे आता है, तो 5 है, डी 4 पे आता है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5। एक कूट भाषा में मिशन को N640 के रूप में लिखा जाता है और टीज को U56F के रूप में लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में नेस्टी को कैसे लिखा जाएगा। तो गाइस उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये फाइंड आउट करना होगा जो इन्होंने मिशन को N640 के में कैसे कोड किया है। तो मान लिया ये M है, मिशन MISSION। तो इन्होंने क्या किया है, ये एन, एम को तो इन्होंने एन कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये ओ है, तो एन के बाद क्या आता है, ओ। उसके बाद ये जो बीच के जो लेटर है, अगर आई कितने पे आता है हमारा, 9 पे आता है। एंड उसके बाद ये कितने पर आता है, एस 19 पे। एंड उसके बाद ये भी 19 पे आ जाएगा, ये 9 पे आ जाएगा, और ये हमारा 15 पे आता है। तो अब अगर हम मानते हैं 26 होता है, 26 में से अगर हम इस 9 को घटाते हैं, क्योंकि जो ABCD में जो लेटर होता है वो 26 होता है, बट हम अगर माइनस करते हैं उल्टा, तो हम हमेशा 27 में से करते हैं ताकि हमें करेक्ट उसका आंसर मिल सके। तो 17 17 में से 9 जाएगा 8 और 1 18। उसी तरीके से गाइज ये 18 हो गया। उसी तरीके से एस है, तो 27, 27 में से अगर 19 गएगा तो कितना हो जाएगा, 11 में से 9 गया, नहीं ये 27 है, तो 17 में से 9 गया 8 8। तो आई भी यहाँ पे 2 बार है, तो हम क्या करेंगे, 18 2 बार लिख लेंगे। एंड एस भी 2 है, तो हम 2 बार, क्योंकि घटाएंगे तो वही आएगा गाइस। एंड ओ हमारा 15 पे है।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 27 में से 15 को लेस कर देते हैं। 27 में से 15 को, तो 7 में से 5 गया 2 और 1 यानी कि 12। यहाँ पे हम 12 लिख लेते हैं। अब हम इसको जोड़ देते हैं, 8 और 18। हमने 8 गाइस एक ही बार लिखा है, तो 8 को भी हमें 2 बार लिखना है, तो एक काम करते हैं, हम 16 लिख लेते हैं। 8 और 8 16, तो ये हो जाएगा 24। एंड ये 2 हमारा ये बच गया, तो 2 और 2 4 2 6 यानी कि 64। इस तरीके से इन्होंने लिखा है। तो उसी तरीके से हम भी करेंगे। एन है, माना ये यहाँ पे एन है, इसी को मैं यूज़ कर लेती हूँ, NASTY, ये इधर हटा देते हैं। तो ये एन के से पहले क्या आता है, एम, तो एम लिख लेंगे। नहीं, एन के बाद हमारा क्या आता है, ओ, उसके बाद वाई, वाई के बाद क्या आता है, जेड। अब बीच में क्या करेंगे हम, ये 27, 27 में से अगर हम ए आता है हमारा 1 पे, उसको लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 26, ठीक है। उसके बाद एस आता है हमारा 19 पे, तो 27 में से हमने यहाँ पे लेस किया था 19, तो ये 8 हो गया, तो हम 8 लिख लेंगे। एंड उसके बाद जो हमारा टी आता है वो आता है 20 पे, तो अगर हम 27 में से 20 करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो बस यही 3 लेटर है, इसको हम जोड़ लेंगे। 2 4 41, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 41 यानी कि O41Z। O41Z किस में, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। गाइज आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो।